गुड मॉर्निंग टू ऑफ यू। कैसे हैं सभी? चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। नहीं तो हम लोग अभी जो सीरीज चला रहे थे मिशन 90+ केमिस्ट्री, उसमें से एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और ये आज हम लोग डी ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जो चर्चा किए हुए थे बगैर देर किए हुए, जो बच्चे इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं जरूर इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही समझ में आएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। देखो, तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि पिछले क्लास में हम लोग बताने की कोशिश किया था डी ब्लॉक एलिमेंट को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। ठीक है, जिसमें से ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट के अंदर हम लोग बताए थे कि सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होते थे, लेकिन 3 एलिमेंट उसमें से ऐसे होते थे जो ट्रांजिशन नहीं होता था, जबकि वो डी ब्लॉक एलिमेंट था। उसका एग्जाम्पल था हम लोग का जिंक, कैडमियम और मरकरी। ठीक है, एक चीज और मैं बताने की कोशिश करूं तो कल हम लोग बताने की कोशिश किए थे कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट के क्या क्या गुण होते हैं। तो पिछले क्लास में बहुत सारे प्रॉपर्टीज बताए थे कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट धातु होते हैं। जब धातु होगा तो विद्युत धारा का सुचालक होगा, विद्युत धारा का सुचालक होगा तो डक्टाइल होगा, है ना, तार के रूप में उसको बना सकते हैं, डक्टाइल होगा उसकी गुण। दूसरी बात कि उसको मेलिएबल होगा, पीट पीट के उसको चादर बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज और बताने की कोशिश किए थे कि जितने सारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसके पास एस का भी कैरेक्टर होता है और पी ग्रुप का भी कैरेक्टर होता है। और भी बताए थे कि जितने डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो पारामैग्नेटिक इन नेचर होता है। अगला बताए थे कि जितने डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं हम बताए थे कि वो कैटलिस्ट का भी निर्माण करता है ना। अगला बताए थे गुण कि जितने डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड का तैयार करता है, कलर्ड कंपाउंड को बनाता है। अगला प्रॉपर्टीज बताए थे कि जितने डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को भी बनाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बताए थे कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है, जिसका मतलब पारामैग्नेटिक या तो डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक चर्चा किए थे। यस, एक चीज और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं आपके एग्जाम में, और वो क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे। पिछले क्लास में जो प्रॉपर्टीज बताया था कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट के क्या क्या गुण होते हैं, तो बहुत सारे हम लोग गुण बताए थे, है ना। जिसमें से पहला बताए थे मेटल होता था, है ना, गुड कंडक्टर होता था, मेलिएबल होता था, डक्टाइल होता था। उसमें 2-3 प्रॉपर्टीज था। पहला प्रॉपर्टीज बताए थे कि वो क्या होता था, पहला प्रॉपर्टीज क्या बताए थे कि वो मैग्नेटिक बिहेवियर को भी शो करता है, मैग्नेटिक बिहेवियर को भी शो करता है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर में 2 टाइप का बिहेवियर होता है। पहला का नाम हम लोग पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है पारामैग्नेटिक, है ना, पारामैग्नेटिक बिहेवियर, और दूसरा का नाम होता है डायामैग्नेटिक बिहेवियर, जो अभी हम लोग चर्चा करेंगे ये सब क्या होता है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टीज बताए थे कि जितने डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है। अगला प्रॉपर्टीज बताए थे कि जितने डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड तैयार करता है, रंगीन टाइप का। और अगला कंपाउंड होता है जो कैटलिस्ट का निर्माण करता है। बहुत सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसका यूज हम लोग कैटलिस्ट के रूप में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस कभी कभी 2 नंबर का थ्योरी में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि क्यों जितने डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कैटलिस्ट के रूप में यूज क्यों करते हैं। तो पूरे चैप्टर बाय द वे आप पढ़े होंगे तो उसमें एक्सप्लेन किया गया होगा। जनरली इसके 2 पॉइंट याद रखो भी फिलहाल के लिए, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। हम लोग को सिर्फ पॉइंट लेकर के हमको एग्जाम में नंबर उठाना है। फिलहाल अभी हम नंबर उठाने के लिए पढ़ा रहे हैं, है ना, ताकि कम से कम कंटेंट में हम ज्यादा से ज्यादा नंबर उठा सके। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट जितने सारे होते हैं वो कैटलिस्ट के रूप में इसलिए यूज किया जाता है। 2 पॉइंट याद रखना कि डी ब्लॉक एलिमेंट जितने सारे होते हैं ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत सारे होते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 को एक एलिमेंट का, मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। दूसरी बात, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने से क्या होता है कि कैटलिस्ट उस टाइप के एलिमेंट का एक पावर हो जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाने का, है ना, जो आप पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली, है उसे उलझाना नहीं चाहते, रिएक्शन इंटरमीडिएट बना सकता है जिसके। और दूसरी बात कि इसके पास ये होता है कि लार्ज सरफेस एरिया होता है। लार्ज सरफेस एरिया करने मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करेंगे तो 3p होता है, 3d होता है, 3 है ना, 3 है ना, 4, जैसे मान लेते 4d होता है, 4f होता है, उसके पास ऑर्बिटल काफी खाली होते हैं। बहुत सारे सरफेस एरिया होने के कारण और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण वो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। ये 2 कारण आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट का यूज कैटलिस्ट के रूप में क्यों करते हैं, तो 2 कारण याद रखना कि ये लार्ज सरफेस एरिया को प्रोवाइड करता है, लार्ज सरफेस एरिया बनाता है ना, बड़ी सरफेस एरिया बनाती है, और इसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। इसके ऑक्सीडेशन बहुत सारे पॉसिबल होते हैं।
दूसरा, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का यूज हम लोग जितने सारे होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाता है, कलर क्यों होता है कंपाउंड। तो एक चीज और मैं बता दूं, आपको पता है कि एस सबसेल हम बताने की कोशिश किए थे, एक बार थोड़ा सा ध्यान रखो। कलर्ड कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते पी में हम बताए थे 3 घर होते हैं, इसी तरह से 5 में कितने, डी में कितने घर होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, सबका नाम अलग होता है। इसका नाम होता है डी एक्स वाई, इसका नाम होता है डी, है ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, इसका नाम होता है डी जेड एक्स, इसका नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका नाम होता है डी जेड स्क्वायर। मैं आपको बता दूं, अगर इसको थोड़ा सा भी हीट दिया जाए ना तो ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, 2 पार्ट में टूट जाता है, 2 ऑर्बिटल अलग हो जाएंगे तो 3 ऑर्बिटल अलग हो जाएंगे, ये तीनों ऑर्बिटल अलग रहेंगे यहाँ पे, और ये 2 ऑर्बिटल ऊपर हो जाता है, मतलब ये स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट कहने का मतलब ये होता है कि लोअर एनर्जी वाला होता है, ये हायर एनर्जी वाला होता है। जब हीट करेंगे तो क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ चल जाता है, लेकिन जब फिर वो ठंडा हो जाता है फिर से इलेक्ट्रॉन फॉल करता है, और जब इलेक्ट्रॉन फॉल करता है, गिरता है, तो वहां से एनर्जी निकलती है, और एनर्जी लाइट के फॉर्म में निकलती है, जिसके कारण से इस टाइप के कंपाउंड क्या होता है, वो कलर्ड हो जाते हैं। तो सिंपल ध्यान रखना, इस टाइप के जो यहाँ एक डी ऑर्बिटल से दूसरा डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जंप किया, इसको कहते हैं डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन। तो डी डी ट्रांजिशन के कारण कंपाउंड कलर्स होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कलर कंपाउंड क्यों तैयार करता है, क्यों बनाता है, इसका एक ही कारण होता है जिसको कहते हैं डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन कहने का मतलब डी ऑर्बिटल जो डी सब सेल है वो टूट जाते हैं 3 और 2 के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होकर के यहाँ पर फिर फॉल करता है, तो वहां से एनर्जी निकलता है लाइट के फॉर्म में, और वही कंपाउंड को कलर कर देता है। कहने का मतलब ये होता है, क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का यूज कलर्ड कंपाउंड के रूप में क्यों करते हैं, इसका आंसर लिखना डी डी ट्रांजिशन के कारण। इट फॉर्म्स कलर कंपाउंड ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। अब डी डी ट्रांजिशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक डी सबसेल से दूसरे डी सबसेल में जंप करता है, और इसी को डी डी ट्रांजिशन कहते हैं। वहां से एनर्जी निकलती है और वो लाइट के फॉर्म में निकलती है, ठीक है। इसी कारण से क्या होता है, ये कलर कंपाउंड को तैयार करता है। तो 2 कारण आपको याद रखना, पहला कैटलिस्ट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा लार्ज सरफेस एरिया। कलर क्यों होता है, तो वो डी डी ट्रांजिशंस के कारण, बस ये ध्यान रखना। तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछता है, पिछले क्लास में हम लोग पिछला चैप्टर पढ़ा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जितने सारे सेंट्रल मेटल एटम होते थे, जनरली हम लोग देखते थे कि वो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होता था, है ना। तो हम लोग ये देखते हैं कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट जितने सारे होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है। क्यों निर्माण करता है, तो जितने डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जनरली उसका इलेक्ट्रॉनिक वो उसका न्यूक्लियर साइज छोटा होता है, मतलब ये क्या कहते हैं, उसका एटॉमिक साइज छोटा होता है ना, ये बात ध्यान रखना। एस के कंपेरिजन में वो डी तुम्हारा छोटा होता है, साइज छोटा होने के कारण क्या होता है, तो साइज छोटा होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, साइज बड़ा होने से क्या होगा, प्लस और यहाँ माइनस। तो यहाँ पे क्या कर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, जिसके कारण बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं आपस में यहाँ पे इसके साथ कंबाइन हो पाते हैं। तो इसका रीजंस क्या होता है, साइज छोटा होता है। साइज छोटा होने से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा, मतलब पॉजिटिव का टेंडेंसी ज्यादा हो पाता है, इसके कारण बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ पाते हैं। और दूसरी बात कि जितने सारे ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होते हैं उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, खाली डी ऑर्बिटल होते हैं। डियर्स मेरे, जनरली हम लोग का नंबर उठाने के लिए भी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जनरली 3 पॉइंट आपको याद रखना। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ मेटल आयन, मतलब मेटल आयन का साइज छोटा होता है जिसके कारण से हाई न्यूक्लियर चार्ज होते हैं, और तीसरा कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, खाली डी ऑर्बिटल होते हैं। ये 3 कारण है जिसके कारण ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तैयार करता है। फिर से समझने की कोशिश करेंगे जो हम समझाने की कोशिश किया। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट 3 प्रॉपर्टी एकदम याद ही रखना आपको। कैटलिस्ट के रूप में क्यों तैयार करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लार्ज सरफेस एरिया। दूसरा कलर के रूप में क्यों तैयार करते हैं, तो डी डी ट्रांजिशन, कलर क्यों रहता है इसका कंपाउंड, डी डी ट्रांजिशन के कारण। तीसरा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाता है, तो साइज छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ये बात ध्यान रखना। अगला प्रॉपर्टी था ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का मैग्नेटिक बिहेवियर। ये 2 टाइप का होता है, पारा मैग्नेटिक और दूसरा डायमैग्नेटिक। अब ये होता क्या, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग करने जा रहे हैं। फिर से समझिए क्या बताने की कोशिश की आपको। देखो अभी हम लोग क्या बताने की कोशिश किए उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे
पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाने की कोशिश किए थे कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट जितने सारे होते हैं, तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इसका क्या क्या गुण होता था। तो इसका गुण होता था कि इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर होता था, सब तुम्हारा क्या होता था, मेटल होता था, है ना। ठीक है, वहीं पे दो और जिलानी सबको फोन कर देना। हाँ चलो ठीक। देखो, तो हम बात करने की कोशिश ये कर रहे थे कि जितने सारे हम लोग का ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होता था वो गुड कंडक्टर होता था, ठीक है। दूसरा मेटल होता था। तीसरा कि जितने सारे होते हैं वो पारामैग्नेटिक होते हैं। पारामैग्नेटिक क्या होता है अभी हम बताने की कोशिश करेंगे। पारामैग्नेटिक इन नेचर होता है, ठीक है, अभी हम बताएंगे। दूसरी बात कि जितने सारे ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्म करता है, जो अभी हम बताए थे। जितने सारे कंपाउंड होते हैं वो कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है, और जितने सारे ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होते हैं जनरली वो कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये सब ढेर सारे हम लोग का प्रॉपर्टीज होते हैं ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का। एक चीज और ध्यान रखो, अभी क्या पढ़ा है, कैटलिस्ट के रूप में क्यों फॉर्म किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है। तो दो कारण याद रखना। पहला वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा लार्ज सरफेस एरिया। याद रखना सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा, कलर क्यों होता है, याद रखना कलर क्यों होता है, तो डी ट्रांजिशन के कारण, इतना याद रखना। और तीसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में क्यों फॉर्म किया जाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाने में इसका यूज किया जाता है। तीन कारण इसमें भी। पहला कि साइज छोटा होता है, एटॉमिक साइज छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल खाली होता है। बस तीन कारण यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे ये समझ में आ गया तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी जो समझाने जा रहा हूं समझिए। मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट को दो भाग में बांटा गया है। पहला का मतलब होता है पारामैग्नेटिक सब्सटेंस, और दूसरा का नाम होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो पारामैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, तो पारामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वीकली अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद ये वीकली मतलब थोड़ा थोड़ा है ना, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टेड होगा वीकली अट्रैक्टेड बाय किसके द्वारा, तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे तो वीकली अट्रैक्ट होगा, लेकिन ये जब इसको रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो ये वीकली रिपेल होगा, है ना, रिपेल होगा, ठीक है, वीकली रिपेल होगा। दूसरी बात, ये अट्रैक्ट इसलिए होगा क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर नहीं होता। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0 होता है, मतलब सब जोड़े में होगा। एक चीज और, इस टाइप के कंपाउंड जो होते हैं वो कलर कंपाउंड तैयार करता है, कलर कंपाउंड को बनाता है। इस टाइप के कंपाउंड कलर कंपाउंड को बनाता है, लेकिन इस टाइप के कंपाउंड को कलरलेस कंपाउंड को बनाता है, कलरलेस कंपाउंड को बनाएगा। एक चीज और ध्यान रखना, इस टाइप के कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको म्यू कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट अभी बताएंगे इसके बारे में, जिसको म्यू कहते हैं, वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा। लेकिन इस टाइप के कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा 0 के बराबर होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, सब क्वेश्चन यहीं फंस जाएगा आपका। मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर सब्सटेंस को दो टाइप में बांटते हैं। फर्स्ट इज पारामैग्नेटिक, सेकेंड इज डायमैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक कहने का मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, यहाँ पे मान लीजिए आपका घर है, आपका घर में दो टाइप का कंडीशन है। एक आदमी ऐसा आया जिसको आप पसंद नहीं कर रहे हो, तो आपके घर के पास जैसे ही आएगा तो उसको आप धक्का देने की कोशिश करोगे, धक्का देंगे मतलब वो डाई हो गया। जैसे मान लेते आदमी मर जाता तो उसको क्या करते हैं, घर से बाहर निकालता, अरे यार मर गया, है ना, कोशिश करते हैं, थोड़ा सा नफरत करते हैं, मतलब डाई कर गया, मतलब समझिए डायमैग्नेटिक, डाई वहां से समझिए डायमैग्नेटिक है। लेकिन पारामैग्नेटिक आपका भाई है या तो आपका दोस्त पारा टीचर बन गया, पारा टीचर को क्या करेंगे, भगाएंगे नहीं, ये भाई नौकरी हो गया, तो वो आपका घर आएगा ना तो आप उसको इज्जत सत्कार देंगे, आइए सर, आइए सर बैठिए, तो है ना। तो इसका मतलब पारा टीचर, पारामैग्नेटिक, पारा मतलब अट्रैक्ट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई सब्सटेंस को रखेंगे, अगर वो वीकली अट्रैक्ट कर रहा है तो वो पारामैग्नेटिक,
वीकली अगर धक्का दे रहा है इसका मतलब वो डायरेक्ट सब्सटेंस। इसको इस तरह से समझिए। कहने का मतलब पारामैग्नेटिक का मतलब ये होता है जो वीकली अट्रैक्ट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दें उस टाइप के सब्सटेंस को तो वीकली धीरे धीरे अट्रैक्ट करेगा। लेकिन डायमैग्नेटिक का मतलब ये होता है, डाई का मतलब समझ में आ गया। डाई का मतलब जैसे होता है मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे वो धीरे धीरे क्या करेगा, उसको धक्का देगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। वीकली रिपेल करेगा, धक्का देगा। रिपेल स्पेलिंग देख लेना इसका, रिपेल धक्का देना है ना, धक्का देना। देखो अगला होता है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब मान लेते हैं एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में एक घर में 2 ही आदमी का जगह है। अब तीसरा आएगा तो इसको धक्का देगा, जगह ही नहीं भाई तो कहां जाओगे, बाहर चलो। लेकिन अगर एक घर में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही घर, एक ही आदमी है, लेकिन इसके पास एक और रहने का जगह है, डबल बेड का जगह है, तो एक आदमी अगर आना चाहेगा तो हाँ भाई मोस्ट वेलकम भाई। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे पेयर है, जोड़ा में है, तो इसको लोग धक्का देगा। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास 0 रहेगा। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, जैसे मान लेते एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो क्या करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस टाइप के कंपाउंड कलर कंपाउंड का निर्माण करता है, इस टाइप के कंपाउंड कलरलेस कंपाउंड का निर्माण करता है। 100 बात की एक बात। मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर सब्सटेंस को 2 टाइप में पढ़ेंगे, पहला पारामैग्नेटिक, दूसरा डायमैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक का मतलब वीकली अट्रैक्ट करेगा, है ना, किसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। डाई रहेगा तो वीकली क्या करेगा, रिपेल करेगा। अट्रैक्ट तब करता है जब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना। और ये रिपेल तब करता है जब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, 0 होता है। एक जो ये कलर कंपाउंड को तैयार करता है ना, और ये कलरलेस कंपाउंड को तैयार करता है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता और इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। ये क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा ये फॉर्मूला को देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, देखो हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला देखते हैं, वो फॉर्मूला देखो। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग म्यू कहते हैं। म्यू बराबर होता है √n × n+2 bm। bm इसका यूनिट होता है ना, इसका यूनिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, जिसको बोर्स मैग्नेटॉन कहते हैं, ठीक है। म्यू को कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, इसको मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, इसको कहते हैं बोर्स मैग्नेटॉन। बोर्स ने दिया था बोर्स मैग्नेटॉन, है ना, बोर्स मैग्नेटॉन। अच्छा n को कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन। ये वाला भी n का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग आपको सिखाए हैं, क्या होता है आपको पढ़ाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, इस तरह से बताएं। स्कैंडियम का 21 होता है, कहां से कहां तक लिखेंगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और यहाँ 1 हो जाएगा, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। देखो तो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे 3d1। 3d1 का मतलब ये हुआ कि d में टोटल कितने घर होते हैं, 5 घर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 आ गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 आ गया। समझ में आया, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये वीकली अट्रैक्ट करेगा और ये पारामैग्नेटिक होगा, देयरफॉर लिखेंगे ये पारामैग्नेटिक है ना, पारामैग्नेटिक है। और जब पारामैग्नेटिक हो जाएगा तो ये कलर कंपाउंड को निर्माण करेगा, ये कलर कंपाउंड का निर्माण करेगा, है ना, कलर कंपाउंड का निर्माण करेगा। एक चीज और कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि म्यू बराबर फॉर्मूला होता है √n × n+2 bm। देखो n के जगह पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ गया, इसका मतलब 1 × 1+2, इसका मतलब 2 और 1 3 3 1 जा 3 √3 bm के बराबर आ गया। कहने का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम लोग बताने की कोशिश किए कि ये पारामैग्नेटिक सब्सटेंस था। हम लोग देख के बता सकते हैं कौन कंपाउंड पारामैग्नेटिक है, कौन कंपाउंड डायमैग्नेटिक है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, आगे अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो देखो आराम से समझ में आ जाएगा, थोड़ा अच्छे से समझो। देखो हम 2 एग्जांपल दे रहे हैं, एक हम दे रहे हैं
मान लेते हैं कॉपर 2+, देखो कॉपर पर 2+, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। तो सबसे पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो कैसे करते हैं भाई, तो यहां से देखो, तो यहां से यहां तक लिख देंगे, तो आर्गन, आर्गन का कितना हो जाएगा 18, 4s1 और 3d10, 29। कॉपर का याद करो बताए हैं, तो 18 एक 19 और 10 29, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, तो ये 4s0 हो जाएगा और 3d9 हो जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 4s0 3d9 को हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 3d9, ध्यान रखो, ठीक है। अब d में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो पूरा तो हो गया है ना, 9 हो गया। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, देयरफॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 बच गया, देयरफॉर ये क्या होगा, पारामैग्नेटिक, ये पारामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना, ये पारामैग्नेटिक होगा। देखो तो यहाँ पे हम बात करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये पारामैग्नेटिक होगा। जब पारामैग्नेटिक होगा तो ये कंपाउंड जो बनेगा, इसका आयन जो बनेगा वो कलर बनेगा, कलर्ड बनेगा, ठीक है। और जब कलर बनेगा तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो म्यू बराबर √n × n+2 bm। n के जगह पर कितना हो जाएगा, देखो n के जगह पर कितना पुट करेंगे 1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग n कहते हैं, तो यहाँ 1 × 1+2, 2 + 1 3, 3 × 1 = 3, √3 bm के बराबर आ गया। इसका आंसर सही होगा। समझ में आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें जिंक 2+ का, देखो अगर हम बात करें जिंक 2+ का कैसे बनेगा, देखो तो अगर हम बात करेंगे Zn पर +2 का, ठीक है, +2 का कैसे बनेगा, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, मतलब यहां से यहां तक हो गया आर्गन, है ना, आर्गन 18 हो गया, 4s2 ये वाला 20 हो गया, 3d10 30 हो गया। लेकिन 2+ है, 2+ मतलब ये खत्म हो जाएगा, है ना, इसका मतलब आर्गन 18 और 3d10 हो जाएगा। अब d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ में आया। ये 3d10 हो गया। अब 3d10 की बात करेंगे तो पूरा d ऑर्बिटल फुल हो गया। इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको n कहते हैं वो 0 हो गया। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है तो वो कलरलेस कंपाउंड होता है ना, कलरलेस होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, कलरलेस होगा, वीकली रिपेल होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, म्यू इक्वल टू 0 होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस है, तो देयरफॉर क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो ये वीकली रिपेल करेगा, और रिपेल करने के बाद एक चीज और, ये कलरलेस कंपाउंड को तैयार करेगा, कलरलेस कंपाउंड को बनाएगा। एक चीज और ध्यान रखने की कोशिश करना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला होता है म्यू बराबर √n × n+2 bm, ठीक है। n के जगह पर अगर हम लोग 0 पुट करें इंटू 0+2, तो 0+2 मतलब 2 को 0 से गुना करेंगे तो टोटल बर्बाद कर देगा, 0 bm आ गया। इसीलिए बोले इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। समझ में आया। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग है ना, ये छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं आपको बना करके रखना है, प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हम आपका जो मिशन 90+ वाला ग्रुप है उसमें हम लोग दे चुके हैं, इसका नोट्स भी और इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए एक होमवर्क दे रहे हैं, आपको बताना है भाई मेरे, आपको देख के बताना है कि आयरन 2+ और आयरन 3+ ये दोनों, है ना, ये दोनों, और एक और दे रहे हैं कॉपर प्लस, तीनों, ये तीनों में सबसे ज्यादा, सबसे पहले तीनों का अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताइए। एक सेकंड, पारामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है इसको बताना है, और दूसरा चीज क्या बताना है कि ये तीनों में मैग्नेटिक मोमेंट मतलब म्यू का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा किसका है और सबसे कम किसका है, और सबसे कम किसका है,
टोटल मिला करके ये एक छोटा सा होमवर्क दिए, इसको बना करके मेरे नंबर पे जरूर सेंड करना। तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन करने के बाद बताओ तो तीनों पारामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, अलग अलग बनाना, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, पारा है कि डाय वो लिखना है, फिर तीनों का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना और फिर बताना ये तीनों में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका है या सबसे कम किसका है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को बेंड अप करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको जरूर आप कवर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। चलो, थैंक यू वेरी मच।